विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को प्रतिमाह 251 रुपये और वर्ष में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को प्रतिमाह इतनी ही छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है।